चले, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसी रही कैसी रही यावर आपकी ईद? जाकिर भाई यावर किधर है? कैसी? सर ये आपको हमजा बताएंगे। हमजा खुद नहीं है सर। हमजा ऑनलाइन आ रहा है, बस हमजा ने मैसेज किया है। तो माजिद वो बन गई, फिर अपना फाइवर की आईडी बन गई जी सर, बिल्कुल बन गई। और गिग भी बना दी। जी सर, एक गिग बनाई है। कौन सी बनाई है माजिद? सर वो नेटवर्किंग की इंस्टॉलेशन अच्छा, वो मैंने कॉन्फ़िगरेशन। हाँ मैंने मैंने सबसे कहा था ना कि जो आपकी अपनी फील्ड है तो उसके जी जी। हिसाब से भी आप जो है वो गिग बना देना। अच्छा मुझे माजिद बाद में ना जो तुमने मोबाइल में ऐप की है ना, तो उसका जो डैशबोर्ड है ना उसकी मुझे स्क्रीनशॉट निकाल के भेज देना। मुझे वो ठीक है। इम्प्रेशन देखने और क्लिक मैं इम्प्रेशन और क्लिक देखना है। ग्रुप में आपको दिखा दूंगा सर। वाले ग्रुप में या फिर उस पे मुझे व्हाट्सएप ठीक पे है। कर दो। इंशाल्लाह ओके इंशाल्लाह। ओके ओके। चलो और सुना है सबकी आइडिया बन गई, जितने लोग ऑनलाइन हैं 8 लोग हैं, सबकी आइडिया बन गई है। वाजिद अपना माइक ऑफ कर दो, थैंक यू। टाइम क्या हो रहा है? 9:03। जो दूसरे बच्चे हैं, उनका वेट करें या फिर स्टार्ट कर लें? हाँ ना में जवाब दे दें मुझे। जी सर। दूसरे बच्चों का वेट करें या फिर स्टार्ट कर दें? सर आप ग्रुप में एक मैसेज डाल दें रिमाइंडर के तौर पे। चलो मैं ग्रुप में एक रिमाइंडर के तौर पे एक मैसेज डाल देता हूँ। चले ग्रुप में मैसेज कर दिया, अब देखता है। माजिद अपने वीडियो जो है वो बंद कर दो। आप माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं पर अपनी वीडियो बंद कर दो। थैंक यू सर। चले भाई, ग्रुप में मैसेज करने के बाद काफी। शबाना अपना माइक ऑफ कर दें, थैंक यू, शुक्रिया। चले बाकी जो लोग नहीं आते आज तो उनको फिर क्लास के बाद रिमूव कर देता है, क्योंकि बिला वजह 109 लोग ऐड हैं ग्रुप में। और या तो वो सारे सासरे में के सर यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, तो हम यूट्यूब में बाद में देख लेंगे। इमरान, अच्छा बस ठीक है, बंद कर दिया। अच्छा हमारा अकाउंट बन गया, हमारी गिग बन गई। अब उसके बाद प्रोसेस क्या है? बाय रिक्वेस्ट, काफ़ी लोग हैं जिनके पास बाय रिक्वेस्ट शो करेंगे। अच्छा बाय रिक्वेस्ट है क्या, वो मैं आपको दिखा, मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। जी तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके साथ। चलो थैंक यू। अच्छा अब आपकी ये अकाउंट बन गया, सबने बना लिया होगा क्योंकि हमने लास्ट 4 क्लासेस में डिस्कस ये किया था। ये आपका अकाउंट सबका बन गया होगा, आपने एक गिग भी बना दी होगी। एक गिग में आपके पास एक गिग आ भी गई होगी। मैंने तो आपको 5 बताई हैं कि 5 आप वो गिग ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। विदाउट स्किल भी आप अर्न कर सकते हैं। अच्छा लाजमी नहीं है कि आप 5 के 5 वो गिग अपलोड करते हैं। जो आपको अच्छी लगे, जिसमें आपको लगे कि हाँ मैं इजीली ये कर पाऊँगा। जैसे 2 चीज़ें वहाँ बहुत आसान थी, एक था बैकग्राउंड रिमूव, मेरे लिहाज से वो भी आसान था। सेकेंडली जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स को कलर करना वो आसान था। तो 2 गिग तो आपकी वो इजीली बन जाएंगी। और
टाइम टू टाइम फिर ये होगा कि वो रैंक भी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें से कोई भी स्टूडेंट जिसकी गिग नहीं बनी, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका अकाउंट नहीं बना? सबके बने हुए हैं। अच्छा, तो अब उसके बाद क्या आता है, जब आपके पास ये दोनों चीजें आ जाती हैं तो जब मोर में जाएंगे, ये आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, डैशबोर्ड मैसेज ऑर्डर नजर आ रहा है आपको? आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी नजर आ रहा है। जी सर, शो हो रही है। मेरा फाइवर का अकाउंट आपको नजर आ रहा है? जी सर। ये 700 भी नजर आ रहे हैं आपको? 720 आ रहे हैं? ये नजर आ रहा है जो लिखा हुआ है? जी जी। क्या लिखा? चलिए बस ठीक है, क्योंकि एक दो लोग हैं जो मैसेज कर रहे हैं। सर हो रही शो के, ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, तो दो आपके प्रोसेस हो गए, आपका अकाउंट बन गया। माजिद अपना माइक बंद कर दें काइंडली। अच्छा, आपकी गिग बन गई, आपका अकाउंट बन गया, उसके बाद प्रोसेस आता है बायर रिक्वेस्ट का। अब बायर रिक्वेस्ट ये मोर में जाके ये बायर रिक्वेस्ट। अब मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा शो हो रही हैं, जैसे 2693, 2693। आपके पास कम शो हो रही होंगी, या काफ़ी लोग होंगे जिनके पास शो नहीं हो रही। उनकी वजह ये है कि उनकी गिग जो है वो 1 या 2 बनी हुई है। जितनी ज़्यादा गिग आपकी बनी होंगी उतनी ज़्यादा कैटेगरी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, और इतने ज़्यादा आपके पास बायर रिक्वेस्ट शो कर रहा होगा। चलें, तो इन सब के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताना चाहूँगा। मेरी पीपीटी आपको शेयर हो रही है सबको? ये मेरी पीपीटी शो हो रही है सबको? जी सर, शो हो रही है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा अच्छा, अब ये है कुछ टिप्स हैं, जब आप बायर को रिक्वेस्ट भेजेंगे उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें पहले देखनी है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, जो भी बायर अपना प्रोजेक्ट वहाँ पर पेस्ट वो करेगा, पोस्ट करेगा, तो एटलीस्ट वो पढ़ लीजिएगा। अब पोस्ट क्या करेगा वो मैं आपको कोई एग्जांपल दिखाता हूँ अपनी प्रोफाइल में। जस्ट लाइक ये है, अब ये क्या कह रहा है, आई एम लुकिंग, ये वाली, आई एम लुकिंग फॉर अ लोगो डिजाइन फॉर अ स्टार्टअप नेम बिल्ड मार्ट, इट इज इनटू मार्केटप्लेस फॉर बिल्डिंग मटेरियल। अब ये इसने लिख दिया कि भाई मुझे एक लोगो बनवाना है, और जिसका नाम है बिल्ड मार्ट, और जो कि बिल्डिंग मटेरियल फार्म है हमारी, या ऑर्गेनाइजेशन है, या हमारी कंपनी है, या इंडस्ट्री है, उसके लिए हमें बनवाना है। अब सबसे पहले तो आपको ये रीड करनी है प्रॉपर। इसलिए तो 2 लाइन में लिख दी हैं, और अगर आप और देखते हैं जिस लाइक ये हो गया, एक लंबी डिस्क्रिप्शन है। अगर आप और नीचे आते हैं तो काफ़ी लोगों ने पूरी पूरी एक लंबी डिस्क्रिप्शन लिखी है अबाउट अपने प्रोडक्ट पे, अपने प्रोजेक्ट पे, कि मुझे प्रोजेक्ट पे क्या क्या करवाना है। और जस्ट लाइक ये है, आई नीड हेल्प विद इंस्टॉलिंग सम प्लगइन ऑन वेब। अब ये वेब के लिए है कि मुझे कुछ प्लगइन ऐड करवाने हैं बैनर स्लाइडर के अंदर। तो ये पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन आपको बायर दे देता है कि मुझे क्या काम आपसे करवाना है। तो सबसे पहले क्या है, क्या वो पूरी जो रिक्वेस्ट होगी बायर की वो रीड करेंगे प्रॉपर कि उसने लिखा क्या है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रिक्वेस्ट को रीड ही नहीं करते हैं, और बस उन्होंने एक अपना जस्ट वो बना दिया होता है, सैंपल बना के रखा होता है, या एक बायर रिक्वेस्ट बना के उसका रखा हुआ है, जस्ट वो कॉपी करके पेस्ट करता है, तो उसके पे चला जाता है। अच्छा, उससे अंदाज़ा हो जाता है आपके बायर को कि हाँ इसने जस्ट कॉपी किया है, कॉपी करके पेस्ट करके रख दिया, इसने डिस्क्रिप्शन मेरी रीड नहीं की। तो सबसे पहले बायर रिक्वेस्ट के लिए ये लाजमी है कि आप जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो रीड कर लीजिएगा कि आखिर वो चाह क्या रहा है। सेकेंडली ये कि जब भी आप अपना कवर लेटर लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, वो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम लिखें, और ज़्यादातर ये लिखें कि आप जो प्रोजेक्ट आपसे कह रहा है कि मुझे ये प्रोजेक्ट करवाना है वो बातें करें।
ये ना करें कि मेरा नाम शाकिर है, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं आपको बड़ा अच्छा काम करके दूंगा, जल्दी करके दूंगा, फ्री में करके दूंगा। तो इतनी सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बी प्रोफेशनल और सिंपल 3-4 लाइंस के अंदर आप लिखेंगे कि हाँ, मैंने आपका प्रोजेक्ट देखा और मैं इसके लिए फिट हूँ, मुझे ये चीज़ें आती हैं, मुझे ये चीज़ें आती हैं, तो ये मैं कर सकता हूँ। तो जब भी आप डिस्क्रिप्शन रीड करेंगे बायर की और जब आप उससे प्रपोजल लिखेंगे या कवर लेटर लिखेंगे, तो कुछ चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पर ऐड नहीं करनी, बिला वजह की चीज़ें आपको, बिला वजह की स्टोरी आपको वहाँ पर नहीं बतानी। सेकेंडली, जब भी आप बायर को बिड सेंड करेंगे, तो लाजमी आप 24 घंटे ऑनलाइन रहिएगा। अच्छा, ऑनलाइन रहने का तरीका और क्या है, मतलब आप अवेलेबल नहीं है फिर भी आपको ऑनलाइन रहना है, जब अवेलेबल नहीं है फिर भी आपको ऑनलाइन रहना है, तो उसके लिए मैंने आपको सबको कहा था कि आप अकाउंट भी बना दें और ऐप भी कर लीजिए अपने मोबाइल में। तो आप सब ज़रूरी है कि ऐप कर लीजिएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बायर जब भी रिस्पॉन्ड करेगा तो आप उसका रिप्लाई फ़ौरन कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि वो बायर आपको कर रहा है 3 बजे मैसेज और आप रिप्लाई कर रहे हैं उसे रात को 12 बजे, तो वो फिर या तो भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फाइवर में कंपटीशन ज़्यादा है, तो बायर किसी का वेट करता नहीं है। विद इन सेकंड की बात होती है, आपको मैसेज करेगा, आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो विद इन सेकंड ही वो किसी और को हायर कर लेगा या किसी और को मैसेज करके उसे कंफर्म कर लेगा। तो ये चीज़ें लाजमी है कि आपको ऑनलाइन रहना है। आपने बिडिंग की तो आपको ऑनलाइन रहना है, एटलीस्ट 12 घंटे तो रहना है बिडिंग करने के बाद। चल उसके बाद जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। मैंने काफ़ी सैंपल आपके लिए बनाया है, वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में, पर वो सब में सेम मत लिखिएगा। आप उसमें लिखा हुआ वेब डिज़ाइन, अब वो आपसे मांग रहा है कि मुझे पिक्चर बनवानी है और सब पे पेस्ट करते जा रहे हैं कि वेब डिज़ाइन वेब डिज़ाइन, वो कुछ और मांग रहा है, आप कुछ और उसे बता रहे हैं अपने प्रपोजल में, तो वो समझ जाएगा कि आपने सैंपल उठाया कहीं से, वो सैंपल उठा के आपने पेस्ट कर दिया, आपने अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लिखा। तो ये चीज़ें ज़रूर अपने जहन में निकाल के फिर फिटिंग कीजिएगा। अब इसके बाद क्या है, अब बिड की प्राइस, जो भी क्लाइंट आया उससे लोगो बनवाना है, अब उसका जो बजट है वो 50 है। अब ये बिल्कुल मत कीजिएगा कि भाई उसने 50 का है मैं 5 पे कर दूंगा। अब मैं 5 पे क्यों करूंगा, क्योंकि मैं न्यू भी हूँ और मुझे ऑर्डर चाहिए, तो मुझे तो $5 कितने बन जाते पाकिस्तानी, 700-800 बन जाते, तो मेरे लिए 5 भी ज़्यादा। तो जब भी आप बिडिंग करें तो उसकी रेंज जो है वो एवरेज हो, मतलब न ज़्यादा हाई हो न लो हो। अगर आप न्यू भी हैं, आपने न्यू आईडी बनाई है, आपके पास कोई रिव्यू नहीं है, तो अगर वो 50 बजट शो कर रहा है तो आप जो बिड करेंगे वो 25, 20 या 30। ये भी ना हो कि आप बिल्कुल डाउन पे जाए। जब डाउन पे जाए उससे होता क्या है, क्लाइंट को लगता है कि आप बिल्कुल न्यू है, आपको काम नहीं आता और आपने बस एक बिल्ड लगा दी अपने कमाने के चक्कर में। तो सबसे कम भी मत रखिएगा, सबसे हाई भी मत रखिएगा। हाई रखेंगे तो उससे आपको नुकसान ये होगा कि काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो बिड कर रहे होंगे जिनके ऑलरेडी 800, 900, 1000, 2000 रिव्यू होंगे, तो वो अगर 50 बिड करता है तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि उसके एक ऑलरेडी एक रेपो बनी हुई है फाइवर पे, तो उसके लिए $50 तो ठीक है। बाकी आप बिल्कुल न्यू भी हैं और आप कहेंगे मैं डायरेक्ट आपसे $50 का प्रोजेक्ट लूंगा, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सेलेक्ट करने में। वो आपको देखेगा नहीं, आपकी जो बिड होगी वो साइड पे कर देगा या उसे इग्नोर कर देगा। तो जो आप बिडिंग करेंगे वो एवरेज रखिएगा, न कम हो न ज़्यादा हो, नॉर्मल हो। अगर 50 का है तो 20-25 रख लीजिएगा, ज़्यादा कम मत रखिएगा तो बेहतर है आपके लिए। अब वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि बिट क्या है। सर आपकी स्क्रीन अब जैसे ये स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैंने भी स्क्रीन बंद कर दी, मैंने अपना फाइवर का अकाउंट खोला, दिख रही है आपको? नहीं सर, वो नहीं दिख रही। फाइवर का अकाउंट शो नहीं हो रहा? जी सर, नहीं हो रहा। हो तो रहा है मेरे पास, तो किसी और के पास जिसके पास शो ना हो रहा हो? सर फाइवर का पेज शो हो रहा है बिल्कुल। हो रहा है ना, तो मुबीन आपके पास क्यों नहीं हो रहा? हाँ, रीज्वाइन कर लेता हूँ फिर से, हो सकता है नेट का इशू। नहीं, इंटरनेट का इशू नहीं है, इमरान शो हो रहा कुछ हो रहा है ना, सबके पास हो रहा है मुबीन, सर बस आपके जी पास जी, नहीं हो रहा, वो जरा हो देख रहा लो है, अपने अभी आ पास। गया। हो रहा है ना, चलो गुड है। इमरान क्या पूछ रहे हैं, सर वेबसाइट क्रिएशन के लिए कितनी अमाउंट बिल करनी चाहिए? सर अभी इमरान, नीड ये तो कर डिपेंड करता है क्लाइंट। जी
जी अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा, अभी तो वो गूगल मीट का आ रहा है। अच्छा इमरान, ये तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट का बजट क्या है ना। अगर क्लाइंट का बजट 100-200 है तो वो उसके हिसाब से देख लीजिएगा। अब मैं तो कम बिल्ड नहीं लगाता, मुझे कम से कम भी अगर कोई आता है वेबसाइट बनवाने के लिए, तो मेरा कम से कम जो रेट है वो 300-200 है, जिसमें आपके 4-5 पेजेस बन जाते हैं। 4-5 पेज की वेबसाइट जो नॉर्मल बनती है उसके लिए मैं ये चार्ज कर रहा होता हूँ। बाकी आप न्यू भी हैं तो आप 50-60 में उठा सकता है। अब जैसे मैं आपको सबको दिखा रहा था, कहाँ गया ये रहा। अब जैसे ये नीड टू डेवलप द वेबसाइट, अब से डिज़ाइन करवानी पूरी वेबसाइट, 15 पेज की वेबसाइट है। अब इसने 520 का दे दिया कि मेरा जो बजट है वो 520 है। अच्छा कितने दिन के अंदर देनी है? 7 दिन के अंदर उसे भेज दी पूरी कंप्लीट करके। अच्छा सारी की सारी चीज़ें आपको वो प्रोवाइड कर देगा। या तो डिस्क्रिप्शन कम लिखेगा यहाँ पर जब आप बिड करेंगे, या आपको देगा कि हाँ मुझे ये चीज़ बनवानी है। बाकी जो डिटेल में बात होगी वो जब आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, फिर वो डिटेल में आपको अपना लोगो भी सेंड कर देगा, कंटेंट भी सेंड कर देगा, जो जो पेजेस आप उसको बनवाने हैं उसके लिए जो कंटेंट होगा, उसके लिए जो इमेजेस होंगी, वो सारी की सारी चीज़ें आपको क्लाइंट ही प्रोवाइड करेगा। ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं से उठा के वहाँ से लगा दें। नॉर्मली ये होता है कि आपको क्लाइंट ही A to Z प्रॉपर बनाकर वर्ड की फाइल बनाकर आपको बताता है कि भाई ये पेज बनेगा, इस पेज के अंदर ये चीज़ें ऐड होंगी। तो जिस तरीके से ये हो गया, अब ये मांग रहा है कि मुझे अपनी वेबसाइट जो डिज़ाइन करवानी है, 15 पेजेस है उसके अंदर, उसके ये चीज़ें सब कुछ है, पेजेस है, टेक्स्ट है, है। अब उसने बजट बता दिया आपका कि मेरा बजट जो है वो 520 है। अब क्योंकि आप न्यू भी हैं, आप उसे 500 का ऑफर नहीं भेज सकते। आप उसे ऑफर भेजेंगे 250 की, 200 की, 300 की। ये भी मत करना कि 5 कर देना, काफ़ी पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो पूरी वेबसाइट बना के देते हैं $5 में। तो ऐसा भी मत कर देना कि $5 में बना के दे देना। तो एवरेज रखना, जो भी मिड रेंज हो ना वो रखना। किसी क्लाइंट को ये भी ना लगे कि आप बिल्कुल ही न्यू कमर्स हो, आपको काम नहीं आता और आपने बस मुंह उठाकर बिडिंग कर दी है। तो इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना, ठीक है। एवरेज अमाउंट मैंने आपको बताया ना इमरान, अगर 500 का प्रोजेक्ट तो 250, 200, 300 ये एवरेज अमाउंट है। बेड की अमाउंट जो भी होगी वो रखता है। तो ये हो गया, ये कुछ टिप्स है बाय रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले। ये स्लाइड में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप बाद में देख भी लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा। अब जो क्वेश्चन काफ़ी लोगों के जो रिसीव हुए कि सर जो बाय रिक्वेस्ट हमें भेजनी है उसमें लिखना क्या है, हमें तो नहीं पता, बता दें हमें तो अच्छा हो जाएगा। तो मैंने आपके लिए 3-4 सैंपल बनाए हैं। तो ये मत कीजिएगा कि सारे वही सैंपल यूज़ करना शुरू कर देंगे, सर आपने ये बताया तो हम तो यही सैंपल यूज़ करेंगे, हमारे पास तो इसके अलावा कुछ है नहीं। तो उससे होगा ये कि कहीं भी अगर फाइवर पकड़ता है आपको, फाइवर को थोड़ी भी भनक पे हो जाती है कि भाई सबके जो बाय रिक्वेस्ट है सैंपल जो है वो सेम ही है, तो सस्पेंड आपका अकाउंट हो सकता है। होता तो नहीं है, मैंने आज तक नहीं सुना है कि बाय रिक्वेस्ट किसी का अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। पर ये देख लीजिएगा कि जो आप यूज़ कर रहे हैं बाय रिक्वेस्ट सैंपल, वो सबका अलग अलग हो, या थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अपनी वर्डिंग थोड़ी ऐड कर दीजिएगा उसके अंदर। चलो एक सैंपल तो ये है, मैंने डिस्क्रिप्शन रीड की की सारी। अब मैंने उसे जो है प्रपोजल भेजना है। प्रपोजल क्या लिखा गया, हेलो सर आई हैव रीड योर प्रोजेक्ट डिटेल एंड आई नो यू वांट। अब जो उसने मांगा है, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये उठा के पेस्ट मत कर लीजिएगा। जो चीज़ उसने मांगी है, उसने लोगो मांगा है तो आप वहाँ पर लोगो लिख देंगे, डिस्क्राइब क्लाइंट डिमांड, जो भी डिमांड है। लोगो डिज़ाइन की है, ब्लैक एंड वाइट कलर टू ब्लैक एंड वाइट कलर टू ब्लैक एंड वाइट इनटू कलर है, ये आपका वेक्टाइज हो गया। तो ये जो ब्रैकेट मैंने लगाए हैं, यहाँ पर आप वो चीज़ लिखेंगे जो क्लाइंट को चाहिए, जो क्लाइंट ने आपसे मांगी है कि मुझे ये चीज़ बनवानी है आपसे। देन आई एम श्योर आई कैन गिव यू द परफेक्ट वर्क एंड आई एम फुल टाइम फ्रीलांसर, सो यू विल गेट द बेस्ट सर्विस एंड सपोर्ट। आई एम नाउ ऑनलाइन फॉर यू, इफ यू वांट यू कैन मैसेज मी। अच्छा ये लास्ट लाइन लिखने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ऑनलाइन रहते हैं तो आपको क्लाइंट जो है फ़ौरन मैसेज कर देता है कि हाँ मुझे आपकी बिड मिल गई है और मुझे आपका जो प्रपोजल अच्छा लगा, तो मेरी जो प्रोजेक्ट की डिटेल है वो ये है, तो अब आप मुझे बताएं कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ऑनलाइन देने का और ये जो लास्ट सेंटर लिखने का ये फ़ायदा होता है कि आपको जो भी क्लाइंट है वो अप्रोच जल्दी करता है, वो कहता है कि हाँ ये बंदा ऑनलाइन है
तो मैं इसे जल्दी अप्रोच करूँगा, मेरा काम जल्दी हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोग प्रेफर यही करते हैं कि उनका काम 2-3 घंटे के अंदर हो जाए, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि 2-3 घंटे के अंदर उनको निपटा दें। काफ़ी काम होते हैं जो लेंथी हैं, जैसे अभी इमरान ने पूछा वेब डिज़ाइन, वो तो पॉसिबल नहीं है कि 2-3 घंटे में हो जाए। बाकी जो मैंने आपको बताया था ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स को कलर करना या बैकग्राउंड रिमूव करना या वेक्टराइज करना, वो पॉसिबल है कि वो 2-3 घंटे में इजीली आपका काम हो जाएगा। तो एक सैंपल तो आपके पास ये आ गया, ये मैं ग्रुप में आपको भेज भी दूंगा, तो आप हाथ उठा लीजिएगा। सेकंड आपके पास सैंपल ये है क्या कि आई रीड योर रिक्वायरमेंट केयरफुली एंड आई कन्वर्ट योर ओल्ड इमेज इनटू कलर। अब मैंने ओल्ड इमेज टू कलर लिखा है, जहाँ ओल्ड इमेज का ऑफर होगा वहाँ ऑर्डर में लिख दीजिएगा, जहाँ वो आपसे कहेगा कि वेबसाइट बनानी है वहाँ वेबसाइट लिख दीजिएगा। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप चेंज करते रहेंगे। चेंज क्या करेंगे, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो, सबको सेम नहीं भेजनी। अब ये करेंगे कि आपसे वो लोगो मांग रहा है, आपने ये कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो वो समझ जाएगा कि आपने जस्ट सिंपल अपना एक सैंपल उठा के पेस्ट कर दिया है। अब मांग कुछ और रहा है आपसे, आप उसे कुछ और बता रहे हैं, तो वो एकदम से आपको पकड़ लेगा। तो ये चीज़ जो है ना, जो मैंने ये लिखा है ऑल इमेज इनटू कलर, ये आपको हर जगह चेंज करनी है। चले इसके बाद ऑल इमेज इनटू कलर प्रोफेशनल क्विकली एंड डिलीवर यू विद इन 2 to 3 आवर्स। अच्छा, इससे क्लाइंट को ना काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है कि आप उसका जो काम है वो 2 से 3 घंटे में करके दे रहा है। जो मैंने आपको बैकग्राउंड सिखाया था या जो मैंने आपको ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स दिखाई थी, वो तो विद इन सेकेंड हो जाता है। तो ये मत कीजिएगा कि आपने विद इन सेकेंड कर दिया, विद इन सेकेंड आप क्लाइंट को भेजते हैं। तो थोड़ा सब्र से काम 2 घंटे लीजिएगा, उसको भी लगे कि हाँ कुछ काम किया है। तो अगर आप लिखते हैं कि मैं आपका काम 2-3 घंटे के अंदर कर दूंगा, तो काफ़ी जो बायर होता है उनको लगता है कि हाँ मेरा काम जल्दी हो जाएगा, कि तो ये जो सेलर है वो सुटेबल है मेरे लिए, इजीली काम भी हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा। तो ये सेंटेंस लिखने से चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके क्लाइंट आपको मैसेज कराए। Then I can do more than your requirement. If you need extra care of yourself, then please give me a touch. I will 24 hour online for your help. Please give me a chance, sir. Sure you I will 100% refer you. Looking forward to hiring friend. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इसमें लिखी हैं, वो जब आप ऐड करते हैं अपने प्रपोजल में, तो काफ़ी क्लाइंट को इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें मैंने कोई स्टोरी नहीं लिखी कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे 1500 ज़्यादा क्लाइंट हैं, फाइवर पे हैं, और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने बड़ा इतना डिज़ाइनिंग में काम किया, इतना मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम किया। तो वो चीज़ें बाद में जब आपके पास ऑर्डर आ जाता है, फिर आप उसे बता सकते हैं कि हाँ मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है और मैंने ये भी किया वो भी किया है। वो एक अलग सी चीज़ है। पर जब भी आप बिड करेंगे, तो बिड में जब आप वो चीज़ ऐड करेंगे जो चीज़ आपसे मांग रहा है, बिना वजह की स्टोरी वहां पर आपको ऐड नहीं करनी। यहाँ तक क्लियर है? डियर वगैरह यूज कर सकते हैं इमरान, काफी लोग हैं वो मैडम सर भी लिखते हैं, पर मैंने तो आज तक मैडम सर नहीं लिखा। हाँ, जब ऑर्डर कंफर्म हो जाए तो आप मैडम सर लिख दीजिएगा, वरना मेरे हिसाब से तो ना लिखे तो बेहतर है। लिखे तो ठीक है, एक थोड़ा सॉफ्ट वर्ड हो जाएगा, उनके रिलेशन है जो जल्दी बन जाएगा। तो अगर लिखना चाहिए लिखते हैं। देखिए, मैंने तो आपको जो सैंपल बताया है ना, जो 2-3 मैंने बनाए, और इससे ज़्यादा बेहतर किस तरह करना है, इससे अच्छा प्रपोजल कैसे बनाना है, वो आपके ऊपर है। मेरा काम है जैसे आपको समझाना कि आपको किस तरह प्रपोजल भेजना है, जैसे आपके पास क्लाइंट आए। ठीक है, तो ये 2 सैंपल हो गए। थर्ड सैंपल आपके पास जी हो गए। ओके, थैंक यू। थर्ड सैंपल आपके पास है वेब डिजाइनिंग का है। जब भी वेब डिजाइन का प्रोजेक्ट आएगा, अभी मुझसे इमरान ने पूछा था कि सर वो वेब डिजाइन का प्रोजेक्ट आता तो हम क्या करेंगे, तो वेब डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए ये मैंने एक छोटा सा प्रपोजल लिख दिया। सर आई रीड योर जॉब। अच्छा, ये लाजमी लिखना कि मैंने रीड किया है। अच्छा, काफी लोग आप देखें ना बायो रिक्वेस्ट, तो वो लिखते हैं कि जब भी आप बिड करें तो पहले कोई वो लिखेगा। अच्छा, वो लिखते हैं कि D&D लिख दीजिएगा, A&A, जो A&A लिखेगा तो मैं उसके प्रपोजल रीड करूंगा, नहीं लिखूंगा। काफी जो बायर है उनको पता है कि कस्टम जस्ट वो भेज देते हैं, उठाया कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो बायर कहते ही हैं कि भाई जब आप मैसेज लिख रहे हो, जब आप प्रपोजल भेज रहे हो,
तो प्रपोजल पेज है, पहले आप डीएनडी लिख दीजिएगा। अब डीएनडी से लिखने से होता क्या है, उससे लगता है कि हाँ इस बंदे ने मेरा प्रपोजल रीड किया है। तो आई हैव रीड योर जॉब पोस्टिंग एंड आई नो यू वांट, अब जो भी क्लाइंट ने आपसे रिक्वायर्ड किया वो लिख दीजिएगा। आई एम प्रोफेशनल वेब डेवलपर एंड वेब डिजाइनर, आई इंश्योर। अब ये सारी चीजें मेन चीजें, वो नहीं लिखना कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है और ये है वो है, मेरा नाम ये सब चीजें नहीं लिखनी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन अगर आपके हैं जो उसने बायो के सेंड किया, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो उससे आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप उससे वो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। आगे लिखा है कि जो वेबसाइट बनाऊंगा वो मोबाइल फ्रेंडली होगी, रिस्पॉन्सिव होगी। इफ यू वांट यू कैन मैसेज मी नाउ, आई एम ऑनलाइन फॉर यू। अब ये मैंने हर जगह क्यों लिखा है, इफ यू वांट यू कैन मैसेज मी नाउ, आई एम ऑनलाइन फॉर यू, उससे काफी इम्पेक्ट पड़ता है क्लाइंट को ना। क्लाइंट को लगता है कि हाँ ये बंदा 24/7 ऑनलाइन है, तो अगर मैं इसे कॉन्टेक्ट जब भी करता हूँ तो ये रिप्लाई मुझे फौरन दे देगा। अब 24/7 ऑनलाइन रहने कैसा, वो भी हम आगे चल के इससे बताता हूँ आपको क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब आपके पास एक ये प्रपोजल आ गया, एक आपके पास ये प्रपोजल सिंपल आ गया, एक आपके पास ये तीन प्रपोजल सिंपल आ गया। अब ये तीनों वो हैं जो मैंने बताया है। अब आपका काम है आप जितना इसको बेहतर करना चाहें। जी हमजा पूछिए। शाकिर भाई, मैंने एक दोस्त है वो भी फाइवर पे इस तरह काम करता है, तो उसने कहा था कि अगर कोई इस तरह क्लाइंट आपको काम दे और वो काम एक दिन ठीक का है, हो तो आप उससे ये ना कहना कि एक दिन में होगा, उसे 2-3 दिन का टाइम देना। वो तो डिपेंड करता है हमजा काम पे ना। अब काफी काम है जो एक दिन में हो सकता है। अब एक वेबसाइट मैंने अभी रिसेंटली बनाई, वो 10 पेजेस की थी। अब कुछ पेजेस मैंने बनाए, कुछ मेरे दोस्त उन्होंने बनाए, तो वो 2 दिन के अंदर वेबसाइट पूरी बन गई। तो पॉसिबिलिटीज है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर पॉसिबिलिटीज हैं तो आप उसे एक दिन का टाइम दे दो। अगर आप अकेले काम वन मैन आर्मी काम कर रहे हो, फिर आप हाँ उसे कहोगे भाई मैं नहीं कर सकता, मुझे 2-3 दिन लगेंगे, तो वो आपको भी फायदा है। आप उसके सामने जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, तो फिर ये होगा कि बाद में आपको कैंसिलेशन करनी नहीं पड़ेगी। ताकि तो बेहतर ये कि आप पहले क्लियर कर लो उससे। हमारे 2 मिनट हमजा का क्वेश्चन। शाकिर भाई, हमजा तो इसलिए मुझे जी। मैंने सोचा था कि क्यों मतलब 2 दिन और लेट ना, तो बोला वो इसलिए क्योंकि हम्म, आप वाली बात कि अगर अकेले काम कर रहे हो तो ऐसा होता है कभी लाइट इशू। हाँ तो अकेले काम कर रहे हो तो हाँ तो क्लियरली बता दो उसमें। अच्छा नुकसान क्या होगा, अगर एक दिन में नहीं हो पाएगा तो वो ऑर्डर कैंसिल कर देगा। अच्छा अच्छा। अब कैंसिलेशन रेट अगर अगर मिल जाएगा तुम्हें, तो फिर तुम्हारी गिग रैंक करना मुश्किल हो जाएगा, फिर तुम्हें 5-6 महीने वेट करना पड़ेगा, फिर वो कैंसिलेशन वहां से खत्म होगी तो वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि क्लाइंट के साथ क्लियर रहो कि भाई मुझे इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम दे सकते हो, वेल एंड गुड है, नहीं दे सकते हो मैं आपका प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी, ठीक। ठीक है, ओके। माजिद क्या पूछ रहे थे? सर पूछ नहीं रहा था, बता रहा था नेटवर्क डाउन हो रहा है नेटवर्क मेरा? हमारा, मगी का। अच्छा, पता नहीं क्यों डाउन हो रहा है। चले थोड़ा आगे चलता है, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन कोई है तो मुझसे पूछ सकते। अच्छा, अब काफी न्यू भी हैं जिन्होंने अभी अकाउंट बनाया है, अगर वो चेक करते हैं जाके अपनी बायो रिक्वेस्ट पे तो उनको कुछ भी नहीं दिखता। इससे ये है मोर में गए, यहाँ से बायो रिक्वेस्ट में गए। अब मेरे पास तो इतनी सारी शो हो रही है ना, मेरे पास तो सारी शो हो रही है। क्या भेज रहा है, आई रिव्यू ऑफ दिस फ्लायर विद पीपल ऑन द फ्लायर। चलो मेरे पास तो इतनी ज्यादा शो हो रही है ना 2700। अब काफी लोग यहाँ ऐड है जिसके पास शो नहीं हो रही। ऐसा कोई है शो हो रहा है, शो हो रहा है, ऐसा कोई है जिसके पास बायर के शो नहीं हो रही, या सबके पास हो रही है, सबने देखा है? नहीं शाकिर भाई, वो पहले स्क्रीन का कहा था कि वो शो हो रही है स्क्रीन। नहीं मैं हमजा इसने अकाउंट बनाया है ना उससे पूछ रहा हूँ, उन्होंने जो गिग और अकाउंट बनाया है तो उन्होंने बायर रिक्वेस्ट चेक की होंगी तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ। ठीक। बस होती है शो बायर रिक्वेस्ट, एक शो हो रही है। हाँ क्योंकि नूर फिलहाल जो है आपने गिग एक बनाई है ना, तो जैसे जैसे गिग एक्स्ट्रा बनती जाएंगी तो बायर रिक्वेस्ट आपकी शो होंगी। समझ आपने अकाउंट बना दिया था फाइवर पे, अकाउंट और गिग बना दीजिए आपने, अभी अकाउंट बनाया है और गिग बना दी है उसमें।
अपनी सर्विस ऐड की है?